अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है वाज, बीइंग, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है वर, बीइंग। इससे पहला है आई वाज राइटिंग ए लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग मेन वर्ब। इससे हमें पता लग रही है वाज और आईएनजी से पास्ट कंटिन्यूअस है वाक्य, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का बना सब्जेक्ट, ए लेटर। अब ए लेटर के अनुसार आएगी हेल्पिंग वर्ब नई पैसिव की, सिंगुलर है तो वाज बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटिन, और बाई आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। द पोस्टमैन was not doing his work properly. His work properly yesterday. द पोस्टमैन क्या है? सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग और नॉट मेन, नॉट और डूइंग मेन वर्ब, हिज वर्क है ऑब्जेक्ट। तो हिज वर्क का सब्जेक्ट बना हिज वर्क। अब हिज वर्क है सिंगुलर तो वाज और नॉट बीइंग। डूइंग की थर्ड हो जाएगी डन। शेष भाग प्रॉपरली यस्टरडे बाई, और द पोस्टमैन का बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई द पोस्टमैन। वेयर वाज ही डूइंग हिज वर्क? डूइंग हिज वर्क टुडे। वेयर क्वेश्चन वर्ड ऐसा ही आएगा, वाज हेल्पिंग वर्ब, वेयर क्वेश्चन वर्ड, ही सब्जेक्ट, डूइंग मेन वर्ब, हिज वर्क ऑब्जेक्ट। तो हिज वर्क का सब्जेक्ट बना हिज वर्क, सिंगुलर है तो आधी हेल्पिंग वर्ब पहला आएगी, वाज हिज वर्क, और आधी बाद में बीइंग, और डूइंग की हो जाएगी डन थर्ड फॉर्म। शेष भाग टुडे, और बाई ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम और क्वेश्चन वर्ड। हु वाज कॉलिंग यू? यस्टरडे। हु का नियम अलग है, पहले ही हु का बाई हूं हो जाता है, बाई हूं। हु सब्जेक्ट ही माना जाता है, वाज हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। तो यू का सब्जेक्ट बनेगा, और यू है प्लूरल तो वर यू, और बीइंग बाद में सब्जेक्ट के, आधी पहला आधी बाद में, और कॉलिंग की थर्ड हो जाएगी कॉल्ड। यस्टरडे।
अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। सिंगुलर जमा प्लूरल दोनों के साथ में। The farmers had plowed their fields before sunset। फार्मर्स क्या है? सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब जिससे पता लग रही है पास्ट परफेक्ट, प्लोड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देयर फील्ड्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, देयर फील्ड्स। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी बनाइए प्लोड। शेष भाग जोड़ देंगे बिफोर सनसेट और बाय द। सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट फार्मर्स। दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर इट वाज नाइट। दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब, देयर होमवर्क ऑब्जेक्ट है। देयर होमवर्क का बनेगा सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट है तो हैड नॉट बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी बनी है फिनिश्ड। शेष भाग जोड़ेंगे हम बिफोर इट वाज नाइट, और बाय दे का ऑब्जेक्ट देम। हैड द पुलिस caught the thieves before morning। हैड हेल्पिंग वर्ब है, द पुलिस सब्जेक्ट है, कॉट मेन वर्ब, द थीव्स ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है तो हैड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, द थीव्स बीन कॉट। शेष भाग बिफोर मॉर्निंग, और बाय द पुलिस का बन गया ऑब्जेक्ट। Why did you not write the essay
before the end of the case. वाई क्वेश्चन वर्ड है, डिड का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, यू सब्जेक्ट है, नॉट राइट मेन वर्ब, द एस से ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वाई डिड की जगह आएगी वाज, क्योंकि ऑब्जेक्ट का बना सब्जेक्ट द एस से। नॉट राइट की थर्ड हो जाएगी रिटिन, शेष भाग बिफोर द एंड ऑफ द केस, और बाई यू का ऑब्जेक्ट यू। हु हैड ब्रोकन द जग, बिफोर नून। हु का बाई हूम पहले ही हो जाता है, क्योंकि हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता। हेड हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन मेन वर्ब, द जग ऑब्जेक्ट, जग का सब्जेक्ट बनेगा हेड द जग। बीन आधी हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट के, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बिफोर नून।